हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट ने मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे बोला था कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो हो वो आप हमें बता दीजिए। पेपर में अब आपके सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, सो उसके हिसाब से आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कुछ यूनिट्स हैं जो आपको स्किप करनी है, मर्जी है नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कि जिनमें से कंपलसरी क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे पहले। पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स की बात करेंगे कि कौन से आपके, जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड आपका MPS 1, MPS 2 और MPS 4 पहले होना है, MPS 3 जुलाई में होना है। MPS 4 और MPS 2 और 1 के पहले हम क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे MPS 1 के पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। जैसा आपको पता है कि आपके पास 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में से इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की फर्स्ट बुक में से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 8, 9 स्किप करके 10 और 13 फर्स्ट बुक में से इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी इसमें से बीच में से 11, 12 वगैरह अगर आपने कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ही नॉलेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो वेस्ट है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वो बता रही हूँ। और सेकेंड बुक के अंदर से यूनिट 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27 फेमिनिस्ट पर और मल्टी कल्चरलिज्म जो बहुसंस्कृतवाद है और नारीवाद है, इस पर कंपलसरी क्वेश्चन हर साल आता है और हर साल आएगा भी। तो बेटर है आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्या मतलब, जब पता है कि आना ही है तो फिर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं MPS 2 की, जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद है 6, 7, फिर 9, 10, 11 छोड़ के 12, 13, 15 छोड़ के और 14 छोड़ के 16, 17, फिर 20, 21, 22, 25, 26, 27 और 33। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। सारी इन सब पर से क्वेश्चन आता है और आता ही आता है। अब आप ये बोलोगे कि मैम टोटल 10 तो क्वेश्चन होता है, 10 से थोड़े से ज़्यादा होता है, उसमें 10 ही होते हैं और 5 करने होते हैं। दोनों ब्लॉक में से, दोनों ब्लॉक को मिलाकर 5 करने होते हैं, तो किसी में से 3 और किसी में से 2 करने होते हैं, तो फिर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको ये अटैम्प्ट करने हैं। और फिर हम बात करते हैं MPS 004 की, पर मैं बात कर लूँगी आपकी MPS 003 की। तो उसकी जो यूनिट्स हैं ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो या कुछ और चीज़ है, आप उसको कंप्लीट कर लेना। वैसे भी आपको 1 महीना मिल जाएगा आपके पेपर देने के बाद, तो उसको आपको प्रिपेयर करने में और भी आसानी होगी। तो वो सारी यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा MPS 4 जो आपका है, क्या है, तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर 6, 7 है, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28 और 30। ये सारी यूनिट्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनमें से क्वेश्चन कंपलसरी पिछले सालों में आए ही आए हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपका जो पूरा है टाइम टेबल, सॉरी शेड्यूल, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं MPS 1, 2, 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है MPS 1। MPS 1 है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में अगर आपको मैं क्वेश्चन बताऊं, पहले हम हिंदी में एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में। अगर आपको ये PDF चाहिए हो मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में तो नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ये व्हाट्सएप पे, कि मैम मुझे आप ये PDF शेयर कर दीजिए, देन मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएँ बतानी है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की। कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही आता है। यूनिट 1 में से क्वेश्चन आता ही आता है, और यूनिट 1 में से क्वेश्चन या तो ऐसा आता है या थोड़ा अलग सा आता है कि राजनीतिक सिद्धांत ये है वो है, तो उसको स्पष्ट करो। ठीक है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है, इसका कंपलसरी क्वेश्चन आता है। इसको आप प्रिपेयर करके जाना, बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए भी हेल्पफुल है। सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आंकलन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी लोकतंत्र वाली यूनिट में से है। अब
ये क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार के स्वरूप में बताओ। तो सरकार के स्वरूप में बताने की क्या ज़रूरत है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताओगे ना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के बारे में बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा कि मतलब जैसे पहले ब्रिटेन में लोकतंत्र आया, फिर उसके बाद फ्रांस में आया, फिर उसके बाद हमारा किस में, अलग अलग जगह, जो मैंने लास्ट में आपको बताया अमेरिका, भाई साहब अमेरिका में आया। उसके बाद आपको फिर उदारवाद की जो लोकतंत्र की लहरें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली, वो बताना चाहो तो बता देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लोकतंत्र की विभिन्न संकल्पनाएं जो हैं वो बतानी हैं, जैसे फ्रीडम है, इक्वालिटी है और बाकी चीज़ें हैं। और आंसर को थोड़ा बहुत पूरा करने के लिए आपको लोकतंत्र के प्रकारों को लिखना है, ठीक है। प्रतिनिधि है, सहभागितापूर्ण वाला था या फिर हमारा यूनिवर्सल था, ठीक है, इस टाइप का। तो ये आंसर आपका इस तरीके से पूरा होगा। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत आपने ग्रेजुएशन में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और यहाँ पर भी कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। नव उदारवाद क्या होता है, उदारवाद कंपलसरी यूनिट है आपकी और बहुत इंपॉर्टेंट है, उदारवाद पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो यूनिट 7 है उस पर कर्तव्यों पर आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार अधिरचना के अंतर संबंधों पर एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को भी स्पष्ट करना है। उसके बाद वेलफेयर स्टेट पे क्वेश्चन है, फिर हमारे नारीवाद पे है, मल्टीकल्चरलिज्म पे है और फिर ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पे है, ठीक है जी। तो ये आपका MPS 1 जो है, यहाँ पर ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप यहाँ से ऊपर एक देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पेपर पढ़ो तो उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर ये जो नोट लिखा हुआ है ना, ये पढ़ लेना। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल सिलेक्शन at least 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब ये 500 वर्ड्स में आपसे पूछ रहे हैं, तो 500 वर्ड्स में आपको कितना लिखना है उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो दे रखी है। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, ओपन करो और अपना देखो कि कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आंसर लिखना, कितने पेजेस का लिखना है और कितने वर्ड्स में कितने पेजेस का लिखना है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन आपको करने हैं दोनों ब्लॉक में से, दोनों सेक्शंस में से। तो वही वाली बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि दोनों ब्लॉक में से किसी में से 3 और किसी में से 2 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं MPS 002। सो MPS 002 जो है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स है आपका, ठीक है। ये वाला जो पेपर है ज़्यादातर मोस्टली बच्चों को हार्ड ही लगता है, लेकिन सेम इसमें भी वही ये नोट आप पढ़ के बैठना कि 5 क्वेश्चन करने हैं दोनों सेक्शन के अंदर से। सबसे पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हेतु, मार्क्सवाद और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को बताना है, वैश्विक राजनीति बतानी है, विकासशील देशों में असमानताओं को बताना है, ठीक है, और द्वंद्व समाधान का उदारवादी दृष्टिकोण बताना है, न्यू वर्ल्ड सिस्टम के बारे में बताना है कि भारत पर उसका क्या वो पड़ा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने छोटी छोटी टिप्पणियां दी हैं शीत युद्ध में NPT और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। उसके अलावा 8 क्वेश्चन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और तकनीक को बताया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंस और टेक्निक की क्या भूमिका है, अमेरिकी शक्ति की बदलती हुई प्रकृति बतानी है और हमारी परराष्ट्रीय धार्मिक आंदोलन जो TNCs रिलीजन मूवमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। और ये आपका कंपलसरी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर काफ़ी टफ और घुमा हुआ आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, भले से आपके सभी पेपर ईजी हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा से ग्रेजुएशन के टाइम पर भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे दोनों पे टफ़ ही पेपर आता है, इसको करना थोड़ा सा टफ़ होता है। बाकी आपके इंटरेस्ट पे और डिपेंड करता है कि इंटरेस्टेड हो तो और अच्छे से सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। MPS 003 देखते हैं। सो MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये वैसे तो पेपर आपका बाद में होना है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसका नोट अगर आप पढ़ें, प्रत्येक अनुभाग से कम 2 प्रश्न चुनते हुए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो कोई भी भाग में से कोई भी 2 क्वेश्चन चूज़ करने हैं आपको और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सेम वही वाली बात है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर लगभग 500 शब्दों में आंसर आपको लिखना है, दैट्स इट। अब पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय लोकतंत्र के कार्य करने में दबाव समूह की भूमिका बतानी है। राजनीतिक भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र को किस तरीके से समावेशी बनाया है वो बताना है। वैश्वीकरण के युग में नागरिक समाज की बदलती हुई धारणा, भारतीय राजनीति पर श्रमिक वर्ग आंदोलन के प्रभाव और
क्लासिकल सिद्धांत ये कहता है कि लोकतंत्र राजनीति की सेना की कोई भूमिका नहीं है। विश्लेषण कीजिए। जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा ये क्लासिकल वाले में क्या पूछ रहे हैं। भारत में उदारवाद के आर्थिक परिणाम बताने हैं, भारत में धार्मिक राजनीति के विकास बताने हैं, भारत में वर्ग असमानताएं बतानी हैं। बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप इसको कवर कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना, लेकिन क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं और लाइफ से रिलेटेड, और भारत के अंदर आप रहते हैं तो हर चीज़ आपको पता है। न्यूज़ आप बच्चे देखते ही हैं, नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, खूब कामयाबी पर हो, देखा करो न्यूज़, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। वेरी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 200 शब्दों पर लिखना है। विट पे और पिल पे। विकास में महिलाएं और जनहित याचिका क्या होती है वो बतानी है आपको, ठीक है स्टूडेंट। एंड लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है MPS 004 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। तो जी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी सेम वही वाली बात है, नोट आप पढ़ लेना एक बार। ये जो वही वाली बात बोल रहे हैं जो सब पेपर में इन्होंने बोली है। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक शास्त्र में एक उपविभाग जैसे इसके उद्भव का बताइए। प्रणालीगत दृष्टिकोण की उत्पत्ति कैसे हुई। मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में बताना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बतानी है। विकासशील अर्थव्यवस्था पर TNCs MNCs जो कंपनीज हैं उनको बताना है। बहुल संस्कृतवाद की नीति को बताना है। सृजजातीय आंदोलन के स्वरूप बताने हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही बतानी है, ये तो आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। एशिया देशों के संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था क्या है वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि कोई दो पर आप 250 वर्ड्स लिखें। GDP, ह्यूमन डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी थ्योरी और लॉबिंग, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत, ये सारी चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं तो आपको कन्फ्यूजन भी इतनी नहीं होगी। चाहे आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप सब ने ये कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दी हैं, इनके आंसर्स भी साथ में डिस्कस कर दिए हैं। अब आपको क्वेश्चन कोई आता है अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, ठीक है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है या कोई यूनिट आपको समझ नहीं आ रही है या कुछ और है तो वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अनदर ग्रुप्स में अगर आप ऐड हैं तो वहाँ पर भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी देख पाएँ। सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग and best of luck all.